मैं उन तमाम हमारे प्रवासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव केदारनाथ और उत्तराखंड के भविष्य का चुनाव है। वाले लोगों को जिस तरह से बुलडोजरों से तहस नहस किया, ये आवश्यक है कि इस समय सरकार को संदेश दिया जाए कि सरकार की ये भावना उचित नहीं है। क्या इस बात को कोई भी आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री धामी जी ने एक कार्यक्रम में भोलेनाथ की कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपने वो भी देखा होगा जहां वो दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के केदारनाथ मंदिर में शिलान्यास के अवसर पर ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि ये एक बड़ा धाम बनेगा और लोग यहाँ दर्शन के लिए आ पाएंगे जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है? क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है? आप राजकीय कर्मचारी हैं और आपकी निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए, किसी पार्टी के प्रति नहीं। इसलिए जिस राज्य का हम सब लोग नमक खा रहे हैं, हम उस राज्य के प्रति निष्ठावान बने। केदारनाथ विधानसभा के प्रचार का ये करीब करीब अब अंतिम दौर है। 3-4 दिन का समय बचा है और सभी लोगों ने, सभी पार्टियों ने, सभी पार्टी के नेताओं ने, ये तो अच्छी बात है कि अपने अपने दल को जीतने के लिए सार्थक रूप में केदारनाथ विधानसभा में प्रचार पर जोर लगा दिया है। लेकिन एक पुख्ता खबर यह है कि वर्तमान सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को केदारनाथ विधानसभा में रहने वाले, निवास करने वाले मतदाताओं पर विश्वास नहीं है और उनके अभिमत को पलटने के लिए, उनका जो सामूहिक अभिमत इस चुनाव के बारे में निष्कर्ष होगा, उस निष्कर्ष को पलटने के लिए उनकी दो तरह की जोर आजमाइश है। एक तरह की जोर आजमाइश ये है कि वो बाहर के क्षेत्रों से, जो केदारनाथ विधानसभा के मतदाता बाहर निवास करते हैं, कोई श्रीनगर है, कोई ऋषिकेश है, कोई देहरादून है, कोई दिल्ली है, कोई पंजाब के विभिन्न शहरों में है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके बड़ी संख्या में उन पर जोर है कि उनको लाया जाए और केदारनाथ विधानसभा में रहने वाले मतदाताओं के अभिमत को पलटा जाए। मैं उन तमाम हमारे प्रवासी भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये चुनाव केदारनाथ और उत्तराखंड के भविष्य का चुनाव है। केदारनाथ विधानसभा में जिस प्रकार से धामी जी ने वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ के जो छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से वहीं के लोकल निवासियों को बुलडोजर से तमाम सड़कों के किनारे अपना जो, अब सड़कें क्यों आती हैं? इसीलिए तो आती हैं कि जीवन की बेहतरी हो सके, और उन सड़कों के किनारे अपना जीवन यापन करने के लिए छोटा मोटा काम करने वाले लोगों को जिस तरह से बुलडोजरों से तहस नहस किया, ये आवश्यक है कि इस समय सरकार को संदेश दिया जाए कि सरकार की ये भावना उचित नहीं है। मैं तमाम उन प्रवासी भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ जो इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से घर आकर वोट देना चाहते हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि कृपया अपने इन घर में रहने वाले भाइयों के हित में पहले तो आप इस तरह के बीजेपी के प्रलोभन में आकर आने का प्लान न करें, और अगर आपने प्लान कर ही लिया है तो आपका स्वागत है। लेकिन आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप वोट कांग्रेस को दें, मनोज रावत को दें, एक ऐसी आवाज को वोट दें जिससे सरकार डर के भविष्य में इस प्रकार के उपक्रम न कर सके कि केदारनाथ क्षेत्र के साथ कोई अहित हो। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे उन सभी मतदाता साथियों जिनको भारतीय जनता पार्टी बाहर से लाने का प्रयास कर रही है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इस बात को कोई भी आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री धामी जी ने एक कार्यक्रम में भोलेनाथ की कसम खाई कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन आपने वो भी देखा होगा जहां वो दिल्ली में केदारनाथ धाम ट्रस्ट के केदारनाथ मंदिर में शिलान्यास के अवसर पर ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि ये एक बड़ा धाम बनेगा और लोग यहाँ दर्शन के लिए आ पाएंगे जो केदारनाथ नहीं जा पाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है? क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है? केदारनाथ विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले आपके तमाम गरीब भाई छोटे छोटे काम करते हैं। एक टेंट सरकार 80,000 रुपये लेती है 4-6 महीने का, और उस टेंट को चलाकर अपने साल भर के आजीविका का इंतजाम करते हैं। इतने गरीब भाई हैं। कोई घोड़ा चलाता है, कोई पालकी चलाता है, कोई चाय की ठेली चलाता है। बड़ी मुश्किल से लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं।
तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा जघन्य मन में मत लाइएगा कि केदारनाथ का कोई अहित हो सके। ये लड़ाई गणेश गोदियाल की या कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये संदेश की लड़ाई है। और जिस प्रकार से केदारनाथ में विभिन्न उल्टे 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 काम किए गए, ये भले बोलने के लिए बोलते हैं कि ये धार्मिक लोग हैं, लेकिन धार्मिक लोग नहीं हैं। धार्मिक लोग अगर सत्ता में हों तो ऐसे समय में मंदिरों का सोना पीतल नहीं हो सकता, और अगर हो भी गया तो उसकी जांच होने के बाद अपराधियों को सजा होती है। लेकिन बिल्कुल सरकार इस पर नहीं ध्यान दे रही है। सिर्फ और सिर्फ सरकार का ध्यान चुनाव लड़ने पर है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि मैं उन अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूं जो अधिकारी ऐसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ का इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं। कल हम जब एक क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम में थे, क्या गांव का नाम है, लुआरा गांव है, लुआरा गांव में हम क्षेत्र में थे, तो एक सड़क के मुआवजे के चेक बांटने का कार्यक्रम जारी था। बहरहाल हम जब वहां पर गए तो वो हट गए, पटवारी जो भी थे वो हट गए। मैंने जिलाधिकारी को फोन किया, जिलाधिकारी का फोन क्यों उठना था, नहीं उठा। लेकिन हमने संबंधित विभाग के अधिकारियों को फोन किया, उनसे कहा कि ऐसी कोशिश वो दोबारा न करें। आज मैंने सुना कि कुछ डिपार्टमेंट के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा मिलजुल कर ये महिला मंगल दलों को हारमोनियम, चिमटा, ढोलक बांटने का उनका प्लान था। हमने उसमें भी जो है अधिकारियों को सचेत किया है कि कृपया ऐसी कोशिश न करें। और इसके अलावा बड़ी संख्या में वहाँ के उस विधानसभा क्षेत्र के जो पुलिस में काम करने वाले लोग हैं, उनको काम पर लगाया गया है। जिन लोगों को चुनाव की ड्यूटी पर भेजा गया है, ये सूचना है हमारे पास कि उन लोगों को भी बहुत कुछ समझा बुझा कर भेजा गया है। लेकिन मैं एक चीज़ उन सब से कहना चाहता हूँ, आप राजकीय कर्मचारी हैं और आपकी निष्ठा राज्य के प्रति होनी चाहिए, किसी पार्टी के प्रति नहीं। इसलिए जिस राज्य का हम सब लोग नमक खा रहे हैं, हम उस राज्य के प्रति निष्ठावान बने, अपने फर्ज का निर्वहन ईमानदारी से करें। मैं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। और कोई अधिकारी इससे आगे जाकर अगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करता है, तो मेरा अपने कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है कि बारीक नज़र रखें, और ऐसी बारीक नज़र रखें कि कोई भी अगर इस प्रकार का कृत्य करते हुए पाया जाता है तो तत्काल अपनी शिकायत वरिष्ठ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट या जो और ऊपर होते हैं उनसे और पार्टी के पदाधिकारियों से भी करें।